ईरान का इंतकामी ऐलान, क्या रूस और चीन लेंगे बड़ा फैसला? इसी टाइटल के इर्द गिर्द रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज ईरान के एतबार से बड़ा दिन हो सकता है। रूस कोई अहम फैसला ले सकता है और चीन को बड़े घाटे से बचने के लिए ईरान से बात भी करनी पड़ सकती है और उसे भी कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। फ्रांस ने आज 23 जून को कहा कि उसने अपने शहरियों को इस्राएल से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के हमले ने हालात बिगाड़ दिए हैं और फ्रांस को इनपुट मिला है कि ईरान किसी बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, बड़ा हमला कर सकता है। फ्रांस ने A400M मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस्राएल भेजा है ताकि जो फ्रेंच सिटीजन इस्राएल छोड़ना चाहते हैं उनको साइप्रस तक ले जाया जा सके, और जो बंकर्स में ही रहना चाहते हैं वो इस्राएल में ही ठहर सकते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, अब शुरू करते हैं 3 बड़ी खबरों का सफ़र। पहली अहम खबर यह है कि आज रूस और ईरान के दरमियान एक अहम मुलाकात होने वाली है। खुद ईरानी अखबारों ने इसे क्रूशियल मीटिंग कहकर लिखा है। अहम मुलाकात, महत्वपूर्ण मुलाकात। इस मुलाकात को लेकर अमेरिका और इस्राएल में हलचल है। सबकी नज़रें मॉस्को पर टिक गई हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची आज सुबह सुबह मॉस्को पहुंच गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से एक बेहद अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान अमेरिका और इस्राएल की जंगजू हरकतों का जवाब तय किया जाएगा। दोनों की हरकतों का जवाब तय किया जाएगा, यह अराक्ची कह रहे हैं। किससे बात करके? पुतिन से बात करके। अराक्ची ने कहा कि इलाके की मौजूदा सूरत हाल में रूस और ईरान के दरमियान गहरी और सीधी बातचीत ज़रूरी है। पुतिन से मेरी बात बहुत अहम होगी। मुझे यकीन है कि इसका फ़ायदा दोनों ममालिक को होगा। इस मुलाकात को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों अलर्ट पर हैं। किसी को नहीं पता रूस अब क्या कदम उठाएगा, क्या उठाएगा भी या नहीं। लेकिन अराक्ची यूं ही तो नहीं गए। कोई तो बात है जो वो मुलाकात से पहले इस तरह का बयान दे रहे हैं। असल में सीरिया में अपना दोस्त गवा देने के बाद अब रूस ईरान में अपने दोस्त नहीं गंवाना चाहेगा। वो भी तब जब अब से कुछ देर पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान में रिजीम चेंज करवाने का इशारा दिया। अगर ईरान में अमेरिका की पसंद की हुकूमत आ गई तो रूस भी जानता है कि फिर यूक्रेन के खिलाफ वो कमज़ोर पड़ जाएगा और उसे ड्रोन जो ईरान से मिलते हैं, जो मिसाइलें मिलती हैं, वो सब बंद हो जाएंगी। इसीलिए रूस कुछ करेगा, ऐसा लगता है कि वो करेगा। भले ईरान की मदद के तौर पर नहीं तो यूक्रेन के खिलाफ खुद को मजबूत रखने के तौर पर कम से कम वो रिजीम तो चेंज नहीं होने देगा, ऐसा लगता है। अब्बास अराक्ची ने आज मॉस्को में इस बात का भी इशारा किया कि अमेरिका और इस्राएल की ईरान पर हालिया फौजी कार्रवाई और ईरानी जवाबी हमलों पर पुतिन के साथ तफसीली बातचीत होगी। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान हर कदम की जानकारी, हर कदम की इंफॉर्मेशन रूस और चाइना को देता रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीनों में अमेरिका से बातचीत के दौरान हम रूस के साथ हर डेवलपमेंट शेयर करते रहे हैं। रूस एक दोस्त मुल्क है और चीन के साथ मिलकर यूएन में एक मजबूत करारदाद की तैयारी भी कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, ईरान और रूस और चीन तीनों मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट पेश कर चुके हैं जो अमरीकी हमले की सख्त मजम्मत करता है और अब बात मजम्मत से आगे चलकर एक्शन की है। याद रखिएगा, ये खबर चाइना की आएगी, उसके बाद ईरान के इंतकामी ऐलान की खबर आएगी। क्या ऐलान किया वो जान लीजिएगा। खबर चाइना से। चाइना ने दुनिया के हालात बेहद ख़राब होने का इशारा देते हुए ये कहा है कि ईरान पर अमेरिका के हमले से खुद अमेरिका की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है और अमेरिका की डिप्लोमेसी पर से दुनिया का एतबार उठ गया है। याद रखिएगा उस पॉइंट को। चाइना ने माहौल ख़राब होने का इशारा दिया है कि सिचुएशन ख़राब होने वाली है। चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है कि अमेरिका के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ने न सिर्फ तेहरान को नुकसान पहुंचाया बल्कि खुद वाशिंगटन की डिप्लोमेसी पर भी सवाल उठा दिए हैं।
चाइना के मुताबिक सूरत हाल किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकती है और सब पार्टीज खासकर इसराइल को फौरन सीज फायर करना चाहिए ताकि जंग का दायरा ना बढ़े, सूरत हाल ना बिगड़े। यूनाइटेड नेशंस में चाइना के एम्बेसडर फू कॉन्ग ने कहा कि ईरान को नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है, चाहे वो एक मुल्क के तौर पर हुई हो या किसी भी इंटरनेशनल मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के तौर पर हुई हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई, मिट्टी में मिल गई अमेरिका की इज्जत। चाइना ने यह भी बताया कि ज़्यादातर चाइनीज़ शहरियों को ईरान से बाहर निकाल लिया गया है और जो रह गए हैं वो हाई रिस्क इलाकों में नहीं हैं। चाइना अपने लोगों को हटा रहा है ईरान से क्योंकि उसे पता है ईरान कुछ करेगा और करने वाला है, वापसी में ईरान पर भी हमले होंगे। वैसे चाइना इस जंग में उलझना नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो चाइना को अरब ममालिक से मिलने वाले तेल की भी जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी और इसे रोकने के लिए चाइना को कुछ ऐसा करना होगा जिससे ईरान को भी लग सके कि हाँ, इसराइल से उसका हिसाब चुकता हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चाइना ऐसा क्या करेगा जिससे ईरान मुतमईन हो जाए, ये सवाल अब भी सवाल है। यूएनएससी में दूसरी तरफ यूएस और उसके अलाइज ने इसराइल का साथ दिया, जबकि चाइना और रशिया ने ईरान की पैरवी की है। जियोपॉलिटिकल डिवाइड एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हमलावरों के साथ वो मुल्क खड़े हो गए हैं जो इंसानियत और हक पसंदी के ठेकेदार बनते हैं। फिलहाल चाइना और रूस दोनों को पता है कि ईरान कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है, इसीलिए वो यूएन में पहले से ही अमेरिका के हमले को लेकर एक माहौल ख़राब करने वाला एक्ट उसे बताकर एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं रूस और चाइना यूएन में, ताकि जब माहौल हकीकत में ख़राब हो जाए तो ईरान पर उसकी आंच एक विक्टिम के तौर पर आए, ना कि कल्प्रेट के तौर पर। कहा जाए कि ईरान ने मजबूरी में ऐसा किया, अगर अमेरिका और इसराइल ऐसा ना करते तो। और अब बात करते हैं ईरान के इंतकाम के ऐलान की। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका से इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है, खुला कर दिया है और कहा है कि तुम्हें कल के हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस खबर को आखिर तक सुनिएगा ज़रूर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधे हमले करके इसराइल की जंग में खुलकर दखल दे दिया। अमेरिका ने फोर्डो, इस्फहान, नतांस जैसी अहम न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह कर दिया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और ज़मीनी रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। फोर्डो की अंडरग्राउंड साइट्स तक बम नहीं पहुंचे, सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट को नुकसान हुआ। बाकी साइट्स पहले ही खाली कर दी गई थी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इस जंग की असल शुरुआत अमेरिका ने की है, सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि अब सामने आकर। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने हमले को नाकाबिले माफ़ी बताया और ऐलान किया कि ईरान जवाब देगा। ये हमारा जायज़ हक है, इंतज़ार करो। अमेरिका के बयानों का एतबार नहीं किया जा सकता, ये ईरान बार बार कह रहा है, ये अब दुनिया भी कह रही है। ट्रंप के वजीर दिफा यानी उनके डिफेंस मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी ये कह रहे हैं कि ये रिजीम चेंज की कोशिश नहीं है, लेकिन ट्रंप ने खुद अब से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर कह दिया कि अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को दोबारा ग्रेट नहीं बना सकती तो फिर रिजीम चेंज क्यों ना हो। ईरान का ऐलान भी सुन लीजिए और यही अहम पार्ट है इस खबर का। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के फौजी अड्डे अब हमारे निशाने पर हैं, हमारे टारगेट पर हैं। ईरान ने साफ किया है कि उसका जवाब सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा। अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस भी इसकी जद में आएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऑप्शन भी हमारे सामने है। माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त अमेरिका के अड्डों पर हमला कर सकता है। ईरान के ऐलान के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है। खलीजी ममालिक यानी गल्फ की कंट्रीज में बेचैनी बढ़ गई है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई और तुर्की ने अमेरिका के हमले पर गहरी फिक्र जताई है। सबका कहना है कि इलाका अब एक बड़ी जंग की तरफ फिसल रहा है। अब ईरान, इसराइल और अमेरिका की टेंशन से दुनिया पर क्या असर पड़ा है, जरा सुन लीजिए। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज हुआ है। महंगाई की तरफ दुनिया बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI दोनों में 4% से ज़्यादा का जंप देखा गया।
जो जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। बाद में थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी ब्रेंट क्रूड 2.4% बढ़कर $78.83 पर बैरल पर पहुंच गया है। WTI लगभग 2.5% बढ़कर $75.66 तक पहुंच गया है पर बैरल। अब अंदेशा है कि इसका असर जल्द ही महंगाई की शक्ल में आवाम की जेब पर पड़ने वाला है। ईरान पर हुआ हमला सिर्फ ईरान पर हुआ हमला नहीं है, ये पूरी दुनिया की जेब पर हुआ हमला है। खुश रहिए, सलामत रहिए।